मित्रों नमस्कार, मैं त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि 16 से लगा करके 22 अप्रैल तक का जो साप्ताहिक राशि फल है उसमें कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शश योग, साथ ही साथ मालव योग, इसके अलावा हंस योग, विपरीत योग, तमाम तरीके के योग बन रहे हैं। कई जब राजयोग बनते हैं एक साथ तो राशियों को विशेष फायदा पहुंचता है। राशियों के क्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो मेष राशि वालों का जो इस सप्ताह का राशिफल है वह इस प्रकार है कि लग्नेश आपके तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके कारक ग्रह सूर्य महाराज ये उच्च के बैठे हैं आपके लग्न भाव पे। चंद्र और बुध और राहु के साथ इनकी युति है। इसके अलावा 22 अप्रैल को गुरुदेव ये भी आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर विराजमान होते ही आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देना ये शुरू कर देंगे। आमदनी के मालिक आपके आय भाव में बैठे हैं और वहीं पर धन के जो मालिक हैं शुक्र महाराज वो धन भाव पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये रहा कि मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी में भी आपको उन्नति दिखाई पड़ेगी। व्यापार करते हो तो व्यापार भी आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव की स्थिति इस सप्ताह बनते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रेमी जोड़ों के लिए समय सामान्य रहेगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत शानदार पूरा सप्ताह ग्रहों का गोचर बना हुआ है। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं यात्राएं करिए, उसमें आपको समुचित लाभ मिलेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। कुछ उपाय भी आपको करने होंगे। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य शुरुआत में तो थोड़ा नरम है, लेकिन 22 अप्रैल से भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देना शुरू कर देगा और फिर लंबे समय तक भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं तो शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। स्वास्थ्य यदि देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य बना हुआ है। अगर उपाय की बात करें तो उपाय में आप मंगल देव के मंत्रों का या तो जप करें या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। अगर अंत में धन की स्थिति देखें तो पूरा सप्ताह आय भाव और धन भाव बड़ा मजबूत बना हुआ है। धन भारी मात्रा में आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यदि बात करें दूसरी राशि वृषभ की, तो वृषभ राशि में आपके लग्नेश शुक्र महाराज मालव योग बना करके बैठे हैं। शश नाम का राजयोग बना करके शनि महाराज बैठे हैं। आय के मालिक 21 तारीख तक आय भाव में हैं, उसके बाद खर्च स्थान में चले जाएंगे और जो आपके धनेश हैं वो व्यय भाव में हैं। आपके लिए भारी मात्रा में मान सम्मान ऊंचाइयां मिलने के योग इस सप्ताह बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से आपको मान सम्मान खूब मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा नौकरी करते हो तो उसमें ऊंचाई देखने को मिलेगी और व्यापारी यदि हो तो व्यापार भी शानदार तरीके से आपका चलता हुआ पूरा सप्ताह दिखाई पड़ेगा। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए सफलतादायक समय रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो पूरा सप्ताह भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दैवी कृपा आप पर बनी हुई है, यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। किंतु वाणी दोष भी भारी मात्रा में दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में वाणी से ऊट पटांग आप मत निकालिएगा, अन्यथा अपनों से मतभेद कर बैठोगे। इस सप्ताह शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं वृषभ राशि वाले यात्राएं करिए, उसमें आपको समुचित लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
अगर आर्थिक स्थिति देखें तो 21 तारीख तक तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन 21 तारीख के बाद 21 और 22 तारीख 2 दिन जो है ये आपके गड़बड़ रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा आर्थिक स्थिति आपकी नरम रहेगी। स्वास्थ्य पूरा सप्ताह उत्तम बना रहेगा। उपाय के तौर पे आप शुक्रदेव के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि वालों के लग्नेश काफ़ी अच्छे पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ लग्न पे आपके मंगल हैं, यह माइनस पॉइंट है। शुक्र महाराज खर्च के स्वामी होकर के खर्च भाव में विचरण कर रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति ये भी 22 तारीख को आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है, नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका अभी तो सामान्य चल रहा है, लेकिन 22 तारीख से ज़बरदस्त तरीके से व्यापार आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और यह इस सप्ताह ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक व्यापारियों के लिए बड़ी गजब की स्थिति बनने वाली है। इसके बाद अगर भाग्य देखें तो भाग्येश भाग्य में बैठ करके आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, तो भाग्य का भरपूर मात्रा में आपको साथ मिलता रहेगा। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। यात्राओं से आपको लाभ होगा, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। आपको एक विशेष तौर पे सावधानी रखनी है कि गलती से भी कर्ज का लेन देन आप मत करिएगा। शत्रुओं पर आपकी विजय होती रहेगी। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाभ भाव में बुध राहु के साथ और साथ ही साथ सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा पीड़ित अवस्था में हैं, तो इनको आप मजबूत करिएगा। ओम बम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हो तो यह समस्या भी आपकी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर धन की बात करें तो आर्थिक स्थिति पूरा महीना आपकी ज़बरदस्त रहने वाली है। पैसा आपके पास आता रहेगा। इस सप्ताह तो छोड़िए, पूरा मंथ जो है आपके पास धन की कमी नहीं होगी, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है। और यदि आप प्रेमी जोड़े हैं तो प्रेम के चक्कर से दूरी बना करके आप रखो, क्योंकि प्रेम में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। अविवाहितों के लिए एक खुशखबरी मैं बता दूं कि 22 अप्रैल के बाद से अविवाहित यदि आप हैं और आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो आपकी शादी हो जाएगी। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं, शादी की बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। और प्रेमी जोड़ों के लिए भी 22 तारीख के बाद धीरे धीरे स्थिति नेक्स्ट वीक तक अनुकूल होते हुए नजर आएगी। ओवरऑल अगर देखें तो पैसे से लेकर के सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। नौकरी नहीं है, ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी मिल जाने के भी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सबसे भाग्यशाली राशियों में से, महाभाग्यशाली राशियों में से एक दिखाई पड़ रही है मिथुन राशि। आने वाला समय, आने वाला सप्ताह और आने वाले महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप कैश करिए। इस सप्ताह में जो सबसे अच्छा दिन दिखाई पड़ रहा है वह दिखाई पड़ रहा है 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 20 तारीख, 22 तारीख। ये दिन आपके लिए विशेष शुभ हैं। तो ऐसे में लग्नेश के मंत्रों का जप करना आप मत भूलिएगा, तो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के विषय में। तो कर्क राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह ग्रह गोचर बना हुआ है, सूर्य आपके धनेश होकर के उच्च राशि में भ्रमण कर रहे हैं, 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं, कर्म क्षेत्र पे बैठे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि कार्य क्षेत्र आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और दूसरी चीज़, सोर्स ऑफ इनकम के मालिक शुक्र महाराज सोर्स ऑफ इनकम में विराजमान है। तो दूसरा शुभ प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से पूरा सप्ताह पैसा आपके पास आता रहेगा। भाग्य प्रचंड रूप से आपका साथ देता रहेगा। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी है, जिसके फलस्वरूप जिस काम में भी आप हाथ डालोगे निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे। बेशक शनि की ढैया चल रही है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी कारक प्लेनेट हैं सभी आपका साथ दे रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हो तो स्थिति अनुकूल बनी हुई है, और अगर
आप प्रेमी जोड़े हो तो भी स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। प्रेम में आपको भारी मात्रा में सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। यात्राओं के लिए भी गोचर शुभ है। इसके साथ साथ शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो शत्रुओं का तो विध्वंस होगा, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी बना हुआ है कि मंगल की दृष्टि सीधे आपके जा रही है सप्तम स्थान पर, जिसके फलस्वरूप हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा आप तनाव महसूस करो। ऐसे योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो भी कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य उनका पूरा सप्ताह बढ़िया बना रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उपाय के स्वरूप आपसे यदि हो सके तो ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, ताकि लाभदायक स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए। ओवरऑल अगर देखें तो धन से लगा करके कार्य क्षेत्र तक सभी में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। उपाय करिए ताकि स्थिति और भी अच्छी होती चली जाए। इसके बाद अगली राशि बात करेंगे। अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है तो लग्नेश काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं और लंबे समय तक काफ़ी मजबूत ही स्थिति में रहेंगे। और दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में तो मालव्य योग भी बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के मालिक कर्म भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ शश योग भी आपके कुंडली में बना हुआ है। भाग्येश आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले नौकरी करने वालों के लिए बड़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। नौकरी में आपको लाभदायक स्थितियां होते हुए इस सप्ताह दिखाई पड़ेंगी और आने वाले लंबे समय तक यह योग बनने वाला है। भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। व्यापारी यदि आप हो तो व्यापार में आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ पूरा सप्ताह दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप प्रेमी जोड़े हो तो स्थिति आपके लिए सामान्य रहने वाली है। विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। अगर धन की बात करें तो आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत आपकी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र से विशेष तौर पे आपको लाभ मिलने वाला है, चाहे आपका काम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। एनर्जी लेवल जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ा रहेगा। लग्नेश आपके उच्च राशि में है, जिसके फलस्वरूप जिस कार्य में भी आप हाथ डालोगे निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है। उपाय के स्वरूप आपको चाहिए कि सूर्य देव के मंत्रों का जप करें या भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ दें। यह सर्वोत्तम उपाय है। 20 और 22 तारीख को यदि कुछ नया करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी तो पूरा सप्ताह ही अच्छा है, लेकिन 20 और 22 तारीख विशेष अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कन्या की। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आपके लिए जो ग्रह गोचर है आपके लिए भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि भाग्येश काफ़ी मजबूत अवस्था में है, भाग्य भाव पे है। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और जब दैवी कृपा बनती है तो सभी कामों में हमें कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिल जाती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो गोचर आपके लिए भी अच्छा बना हुआ है। नौकरी में आपको समुचित लाभ होगा, लेकिन बॉस उच्च अधिकारी से थोड़ा आप बना करके रखेंगे, क्योंकि बॉस उच्च अधिकारी से हो सकता है थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसे योग भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। सूर्यदेव विपरीत योग बना करके बैठे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण से थोड़ा बहुत वाणी में आपके तेज हो सकता है, क्योंकि इनकी और राहु की सबकी दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव पे। तो पैसा तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन वाणी दोष के चलते आप मतभेद किसी से मत करिएगा। इस चीज़ के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। पूरा सप्ताह स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य न डगमगाए, इसके लिए आप बुद्ध देव के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। ओम बम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का भी आप जप करके स्वास्थ्य को अपने अच्छा कर सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, अनुकूल बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है, और अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में भी स्थिति आपको अनुकूल नजर आएगी। पूरा सप्ताह कहीं दिक्कत नहीं है। यदि कुछ नया करना चाहते हो तो कन्या राशि वालों को चाहिए 18 तारीख और 22 तारीख को नए काम कारोबार की शुरुआत करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
16 और 17 तारीख को कहीं पर भी अनावश्यक रूप से आप निवेश न करें, अन्यथा आप नुकसान उठा बैठेंगे। ओवरऑल पूरा सप्ताह बढ़िया है, इसका आप सदुपयोग करिए और उपाय जरूर करिएगा। तो यदि आपकी चंद्र राशि तुला है या आपकी लग्न तुला है तो लग्नेश इस सप्ताह अष्टम भाव में स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव ये आपके सप्तम स्थान में विराजमान हैं और शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में विराजमान हैं। मंगल आपके भाग्य भाव पे हैं। तो जो भी व्यक्ति तुला राशि के हैं, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए ग्रहों का गोचर बढ़िया बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी। और अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार में भी आपको समुचित मात्रा में लाभ तो मिलेगा, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो थोड़ा आपको सचेत हो जाना चाहिए, पार्टनर पर नज़र रखना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए पूरा सप्ताह बढ़िया बना हुआ है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता रहेगा। यात्राओं के लिए भी गोचर बढ़िया है और वहीं पर यह गोचर कहीं न कहीं शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाने वाला इस सप्ताह बना हुआ है। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा, क्योंकि भाग्येश का और धनेश का परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप आपके पास भाग्य से जबरदस्त तरीके से पैसा पूरा सप्ताह आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी के मालिक सूर्य हैं जो कि उच्च के होकर के बैठे हैं, अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना के रखे हैं। तो इसका मतलब रहा कि आमदनी आपकी ज़बरदस्त तरीके से पूरा सप्ताह होते हुए दिखाई पड़ेगी। दैवी कृपा से भी आपके पास पैसा आएगा, काम बनेंगे और आय भाव भी आपका मजबूत है। माइनस पॉइंट एक ही दिखाई पड़ रहा है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है और कभी कभी हो सकता है आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो जाए। उपाय क्या करोगे? अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मंगल देव के मंत्रों का जप करें या हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें, इससे भी आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और यदि आपका स्वास्थ्य डगमगाता है तो इसके लिए आप शुक्र देव के मंत्रों का रेगुलरिटी से जप करें, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा और परेशानी से आप बचे रहोगे। जिस प्रकार की समस्या हो उसके अनुरूप आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। यदि आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो आपके कुंडली में भी आपके लग्नेश अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं। शुक्र आपके कुंडली में मालव्य नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं, शश नाम का राजयोग बना हुआ है और वहीं पर आय भाव पर गुरु की दृष्टि है। हालांकि आयस छठे भाव में विचरण कर रहे हैं, अपने स्थान से षडाष्टक योग बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी में हो तो स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है, नौकरी आपकी ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति अनुकूल है, शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी ग्रह स्थिति बढ़िया बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य 21 तारीख तक आपका ज़्यादा तेज़ी से साथ देता रहेगा। 21 तारीख के बाद जो है 21 और 22 2 दिन आपका भाग्य सामान्य तरीके से साथ देता रहेगा। अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ग्रहों का गोचर बढ़िया बना हुआ है, आप यात्राएं करिए, उससे आपको लाभ होगा। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर वाद विवाद आपका चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस सप्ताह जो अशुभ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वो एक ही दिखाई पड़ रहा है कि लग्नेश आपके अष्टम भाव में है और अष्टमेश है रोग भाव में। इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य निश्चित तौर पे आपका डामाडोल हो सकता है। इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा और स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो, इसके लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आप पाठ जरूर करते रहिएगा। इस सप्ताह जो बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वह तारीख है 17 और दूसरी तारीख है 21। 2 दिन तो आपके लिए समय बढ़िया है, बाकी पूरा सप्ताह सामान्य है। लग्नेश को मजबूत करिएगा ताकि आप परेशानियों से बचे रहें।
इसके बाद बात करेंगे अगली राशि धनु की। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो लग्नेश आपके बैठे हैं शुरुआत में चौथे भाव में। 22 तारीख को ये परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके पंचम भाव में। लग्नेश ठीक ठाक स्थिति में है लेकिन अस्त अवस्था में है। बहुत अच्छा तो अभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने के लिए इनको समय रहेगा, लेकिन सूर्यदेव जो आपके भाग्य के मालिक हैं ये उच्च के होकर के अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि दैवी कृपा आप पर बनी है, जिसके फलस्वरूप जिस काम में आप हाथ डालोगे सफल हो जाओगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको थोड़ा इस सप्ताह इंतजार करना होगा, उसके बाद ही नौकरी मिल जाने का शुभ योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल है, लेकिन प्रेमी जोड़े यदि आप हो तो प्रेम के चक्कर से कोसों दूर रहो, क्योंकि प्रेम आपका टूट सकता है, कहीं ना कहीं दरार पड़ सकती है। और वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन जो है वो आपका सामान्य तरीके से चलेगा। बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें भी इस सप्ताह आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी की यदि बात करें तो आमदनी के लिए भी यह सप्ताह खास नहीं है, ठीक ठाक है, काम चलाऊ है। बहुत अच्छी इनकम इस सप्ताह नहीं होगी, क्योंकि आय के मालिक षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं, ये शुभ नहीं है। तो इस सप्ताह को धैर्य से काटिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का रेगुलरिटी से जप करते रहिए, ताकि स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक बना रहे। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए सामान्य है। इस सप्ताह 17 और 18 तारीख आपके लिए विशेष शुभ हैं। कुछ नया करना है तो इस दिन करिएगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्हीं दिन करिएगा, बाकी कहीं पर निवेश ना करो आप तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मकर की। तो मकर राशि में भैया लग्नेश बड़ा ताकतवर स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ प्रभाव में हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में मकर राशि वालों के लिए तो बढ़िया योग दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके आय के मालिक षडाष्टक योग जरूर बना करके बैठे हैं, लेकिन शुक्र महाराज की सीधी दृष्टि आपके आमदनी पे पड़ रही है। तो पैसा तो आपके पास लगातार पूरा सप्ताह आता रहेगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। दूसरी चीज़, लग्नेश धन भाव पे हैं तो धन आएगा भी और धन आपका बचेगा भी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप जल्दबाजी करने से बचिएगा। कोई काम करिएगा तो एक बार परिवार की राय ले लीजिएगा, तो आप दिक्कत में नहीं आओगे, अन्यथा जल्दबाजी के चलते आप परेशान हो सकते हो। नौकरी करने वालों के लिए गोचर शानदार बना हुआ है, बढ़िया नौकरी चलती रहेगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इस सप्ताह आपको इंतजार करना होगा। अगले सप्ताह आप प्रयत्न करिएगा, 22 तारीख के बाद तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। विद्यार्थियों के शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है, प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। और अगर भाग्य देखें तो भाग्य भी आपका ठीक ठाक रहेगा, सामान्य बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलता रहेगा। यात्राएं करना चाहते हो यात्राएं कर सकते हो। अगर स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य के लिए पूरा सप्ताह बढ़िया है। ओवरऑल सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति विशेष तौर पे आपकी 22 तारीख के बाद से होना शुरू होगी। 16, 17 और 21 तारीख इस सप्ताह आपकी विशेष शुभ रहने वाली है। इस दिन यदि किसी काम में हाथ डालोगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो कुंभ राशि वालों के लिए भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। शनि आपके जो लग्नेश हैं मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुक्र मालव योग बना करके बैठे हुए हैं, आयेश और धनेश धन भाव पे बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया चलता रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति बड़ी बढ़िया बनी हुई है। इस सप्ताह आपको मान सम्मान मिल सकता है, नौकरी में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि सैलरी बढ़ सकती है, या बॉस उच्च अधिकारी के माध्यम से आपको मान सम्मान मिल सकता है।
विद्यार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। शिक्षा उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दैवी कृपा से आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राएं करिए। यात्राओं के शुभ योग बने हुए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आर्थिक स्थिति देखें तो धनेश और आयेश होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 21 तारीख तक ये अपने ही घर में बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप आमदनी आपकी बढ़िया होती रहेगी। पूरा सप्ताह कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे। मालव योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप यदि आप मकान वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे हो तो आप खरीद सकते हो। ऐसे प्रबल योग नजर आ रहे हैं। माँ के माध्यम से विशेष लाभ होगा और लग्न लग्नेश मजबूत है, तो इसका मतलब है कि सभी क्षेत्रों में आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत हो सकता है तनाव आपको देखने को मिले यदा कदा, लेकिन उसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपाय के तौर पे मकर और कुंभ वाले दोनों को चाहिए शनि देव के निमित्त आप एक दीपक जरूर जला दें। अगर इतना सा उपाय आप करोगे तो सफलता और भी ज़्यादा आपके कदम चूमने लगेगी। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति अब भी लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं और 21 तारीख तक ये गोचर ही करेंगे और 16 से लगा करके 22 तक का ये राशि फल है। तो यह सप्ताह भी आपका शानदार तरीके से गुजरने वाला है। इसके अलावा एक दिक्कत ये है कि षष्ठे सूर्य बैठे हैं आपके धन भाव पे उच्च हो करके, यानी कि छठे का स्वामी बैठा है धन भाव पे। पैसा आएगा क्योंकि ये उच्च राशि में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वाणी दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ेगा। तो ऊट पटांग जबान से मत निकालिएगा, क्योंकि राहु के साथ ये बैठे हैं। ऊट पटांग यदि बोलोगे तो परिवार से कहीं ना कहीं दुश्मनी कर बैठोगे। इसके अलावा चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन में हो सकता है यदा कदा तनाव भी आपको देखने को मिले। अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी का मालिक खर्च में है, तो आय आपकी थोड़ा सामान्य तरीके से होगी, लेकिन सप्ताह खराब नहीं है, क्योंकि उच्च राशि में सूर्य उच्च भाव में द्वितीय स्थान पे गोचर कर रहे हैं। सावधानी एक जरूर रखनी है। गाड़ी वाहन यदि चलाते हो तो सेल्फ ड्राइव करते हो तो थोड़ा संभल करके आप चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना के योग दिखाई पड़ रहे हैं। लग्न आपका पाप कत्री योग में फंसा हुआ है, तो मानसिक अशांति रहेगी। कहीं ना कहीं टेंशनबाजी के चलते आपके पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत कलह का वातावरण इस सप्ताह बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उपाय क्या करोगे? उपाय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जप करिए तो आपके लिए बढ़िया है। और अगर इस सप्ताह शुभ दिन की बात करें तो 18, 19, 20, 21 तारीख आपके लिए शुभ है। 22 तारीख से मामला गड़बड़ हो सकता है। 4 दिन विशेष शुभ रहने वाले हैं। उपाय करिएगा ताकि सफलता आपके कदम चूमे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।